बेताल की साधना की आपने बात कही, जी, जी। तो क्या होता है और कैसा अनुभव होता है? वो ये बोलते हैं भई हमें देखना है भूत, तो मैं उन्हें ये बोलता हूँ ये सामान लेकर शमशान में चले जाना। अच्छा, क्या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जैसे कि तंत्र का इस्तेमाल करना संभव है? और जो शमशान में जो ये हम जो पूरी प्रक्रिया करते हैं, जी, जी। ये कितनी खतरनाक होती है? ये जैसे कि हम कहते हैं बनारस जाते हैं तो वहाँ मणिकर्णिका घाट है, जी, जी। जहाँ शमशान है सबसे बड़ा। और जो शव जो साधना होती है वो शव के ऊपर बैठकर करी जाती है। ठीक वो सारी साधना वहीं पे ही करी जाती है। क्या होती है ये सुबह? भगवान किसी इंसान के शरीर में आ सकता है क्या? मान लीजिए अगर किसी को ये लगता है कि उसके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया किया या वशीकरण किया हुआ है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? अच्छा, प्रेत क्या होता है और भूत को, इसमें भी डिफरेंशिएशन होता है? घरेलू तौर से कोई ऐसी चीज़ें हैं या उपाय हैं जिससे हम इन सब चीज़ों से बच के रह सकते हैं? देखो उपाय तो इसमें स्वागत है आपका बादल जी हमारे आज के इस STS के पॉडकास्ट में, क्योंकि तंत्र विद्या को बहुत बारीकी से समझने के लिए आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। जी। तंत्र साधना असल में ये एक ऊर्जा का कौन सा स्वरूप है, थोड़ा सा हमें बताइए। देखो तंत्र जो साधना जो होती है वो मतलब बहुत सारी तरीके की साधना होती है। तो उस साधना जैसे शमशान में होती है, तो उस जो साधना जो होती है वो मतलब पहाड़ों में भी करी जाती है। ठीक है। अच्छा। साधना पे जो जो जिस चीज़ की हम साधना कर रहे हैं उस साधना पे डिपेंड है कि हम किस चीज़ की साधना कर रहे हैं और उस साधना से हमें क्या ऊर्जा मिलती है। जैसे कि बहुत सारी साधना ऐसी होती है जो शमशान में करी जाती है। जैसे शमशान में काल भैरव की साधना होती है, शमशान काली की साधना होती है, बेताल जो होता है उसकी साधना होती है। तो हर एक साधना पे अलग अलग ऊर्जा का इस्तेमाल होता है या उसका हमें अनुभव होता है। हाँ जी। बेताल की साधना की आपने बात कही, जी, जी। तो इसकी मतलब क्या होता है और कैसा अनुभव होता है? देखो बेताल जो साधना वो मैंने करी हुई है। ठीक है। तो मुझे इस चीज़ का पूरा अनुभव है। बेताल साधना इसकी शमशान में करी जाती है और इस साधना को करने के लिए कम से कम भी इंसान के पास 31 डेज़ का समय होना चाहिए। अच्छा। और ये जो साधना है वो हर कोई इंसान, आम इंसान ये चीज़ नहीं कर सकता। ये साधना सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसके पास गुरु का पूरा ध्यान हो और गुरु की देख रेख में ये साधना की जा सकती है। अच्छा। हाँ जी। और ये जो जो साधना होती है वो शमशान में, बीच शमशान में मतलब शमशान में जो पीपल का जो पेड़ होता है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ये साधना करी जाती है। अच्छा। क्योंकि जैसे कि आपने सुना भी होगा जो बेताल जो होता है वो पेड़ के ऊपर ही लटता रहता है। हाँ। कई जो आपने जैसे बहुत सारे नाटक चलते हैं विक्रम बेताल जैसे, हाँ। उसमें भी जो बेताल जो होता है वो मतलब सिर्फ पेड़ के ऊपर ही रहता है। हाँ। तो ये साधना करने के लिए हमें पहले तो जो हमारे कुल देवी देवता रहते हैं, पहले हमें उन्हें मतलब कि उनसे मतलब कि वो लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन इसलिए लेनी पड़ती है कि जो भी हम साधना कर रहे हैं उस साधना के बीच में हमें किसी भी चीज़ की कठिनाई का महसूस ना हो। और अगर कोई संकट भी हमारे ऊपर आए तो वो संकट मतलब पूरी तरह से हमारी तरफ से दूर चला जाए। तो ऐसे करते ये 31 दिन की साधना होती है जिसके अंदर हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मांस हुआ, मदिरा हुआ, इत्र की बोतल हुई, काला कपड़ा हुआ, जो मतलब शमशान में जो जलती हुई जो चिता होती है। ठीक है। चिता जलने के बाद में उसमें जो छोटी छोटी जो लकड़ियाँ बच जाती है उनसे उनसे वो हवन करा जाता है पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर, अच्छा। जिससे जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास जल्द से जल्द आ जाए। अच्छा, तो ऐसा होता है। और जो शमशान में जो ये हम जो पूरी प्रक्रिया करते हैं, जी, जी। ये कितनी खतरनाक होती है? ये आम इंसान के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहती है। तो इंसान ये सोचता है मैं इस साधना में चला जाऊँ या मैं उस साधना में चला जाऊँ, इंसान करने तो लग जाता है बट बाद में उसे बहुत बड़ा बुरा परिणाम है वो उसे मिलता है। अच्छा। वही यदि आम इंसान ये चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम भी ये साधना करते हैं तो हमें भी बहुत बड़ी जो बुरी बुरी जो चीज़ें होती हैं वो हमें नज़र भी आती हैं और वो हमें मतलब कि नुकसान देने के लिए भी देती है। तो आप अपनी सुरक्षा के लिए सबसे शुरुआत में क्या करते हैं? देखो शुरुआत में हम जैसे कि सबसे पहले जो फर्स्ट जो हमारा जो रहता है, जो हमारे जो गुरुजी ने जो हमें बताया हुआ है, जो हमको सिखाया हुआ है, ये सिखाया हुआ है कि हम जो भी साधना करें या किसी प्रकार से शमशान में जाएं तो साधना करने से पहले हमारे चारों ओर हमें एक मल्टी सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है। जिस मल्टी सुरक्षा कवच से जो भी शमशान में जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं जैसे भूत प्रेत पिशाच,
ठीक है, वो हमें हानि ना पहुँचा पाए। क्योंकि वो इसलिए हानि पहुँचाती है क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि अगर इसने बेताल साधना कर ली तो ये हमें सबको मतलब कि अपने कंट्रोल में कर सकता है। मतलब बेताल साधना सबसे ऊपर मानी जाती है। बेताल साधना जैसे भूत प्रेतों में जैसे जो बेताल जो होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। और बेताल साधना करने के फ़ायदे ये रहते हैं कि इस साधना से हम किसी के ऊपर भी कुछ उच्चाटन हुआ, वशीकरण हुआ या मारण हुआ, वो चीज़ें हम हटा सकते हैं। और बेताल साधना से हम ये भी पता कर सकते हैं कि इस इंसान के ऊपर क्या चीज़ हुई पड़ी है। कि तो इंसान बीमार हो जाता है, ठीक है, तो वो बेताल जो होता है वो हमें बता देता है। अच्छा, हाँ जी। ओके। तो उसका फिर निवारण भी बेताल बताता है या वो हाँ आप जी। अपने आप से करते हैं? नहीं, देखो जो हमारे पास जो सिद्धियाँ हैं, ठीक है, जो अपने सिद्धि धरी हुई है, हमें मतलब उन्हीं से पता चलता है भाई इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है, ठीक है। अगर कोई बड़ी जो प्रॉब्लम होती है तो हम जो हमारे पास जो सिद्धियाँ रहती है, बेताल जो साधना है, हम उसी के द्वारा उस प्रॉब्लम का मतलब निर्वाण करते हैं, अच्छा, हटाते हैं। ओके। तो इसको साधने के लिए अगर हम ये कहें कि लोग अक्सर तंत्र को डर और नकारात्मकता से जोड़ते हैं, हाँ तो जी। ये पूरी तरह से सच है या गलत है? देखो ये गलत है। देखो आज हर एक इंसान तंत्र करता है। तंत्र बुरी चीज़ नहीं है, बट इसे करना जिस विषय में हम कर रहे हैं वो सबसे बड़ी इसमें सोचने वाली बात है। क्योंकि तंत्र इसलिए बदनाम हो रहा है क्योंकि कुछ इंसान इसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो जिस वजह से आम इंसान इन चीज़ों के लिए अपने दिल में डर मतलब बसाया हुआ है कि ये चीज़ें गलत है, पर ये चीज़ें सही भी है। तो अब गलत हैं और सही भी हैं, तो हमें एक परिणाम तक पहुंचना होगा। जी। तो क्या करना चाहिए एक आम इंसान को? आम इंसान तो अगर कोई इंसान तंत्र सीखना चाहता है तो वो अकेले इस तंत्र तो ना सीखे, जिसके पास अच्छा गुरु हो, जिसने उस गुरु की दीक्षा ली हो, ठीक है, उसी के ध्यान से वो तंत्र सीखा जा सकता है। हमारे लास्ट पॉडकास्ट में भी जो हमारे साधक आए थे पहले भी, उन्होंने भी यही बात कही थी। और ज़्यादातर हमें यही सुनने को मिलता है कि जब तक गुरु आपके साथ में ना हो तब तक ना ही तो आराधना आप कर सकते हैं, ना ही आप साधना कर सकते हैं। आप आपको अगर कोई भी सिद्धि चाहिए तो आपको गुरु का होना सबसे पहले जरूरी है। साथ ही तंत्र शास्त्र में ऊर्जा को साधने की बात की जाती है, ठीक है। तो वो जो ऊर्जा है वो क्या होती है और ये कैसे किसी के पक्ष में या विपक्ष में हो जाती है? देखो अगर हम मतलब जिस चीज़ से भी जिससे भी साधना कर रहे हैं, अगर उसकी ऊर्जा हम सही तरीके से वो साधना करते हैं तो वो हमारे मतलब फेवर में ही रहती है। अगर उसी साधना करने के बीच में हमारे से कुछ गलतियाँ हो जाए, ठीक है, तो फिर उसका हमें दुष्ट परिणाम भी मिल सकता है। अच्छा, हाँ जी। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़्यादा करते हैं? बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है हर एक चीज़ का। हर एक जो सुई जैसी चीज़ भी होती है ना, उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि 12:15 बजे हमें बैठना है और 3:15 बजे यहाँ से उठना है। हर एक मिनट, हर एक जो मंत्र हम बोलते हैं, ठीक है, हमें सभी का ध्यान देना पड़ता है। अगर उन चीज़ों में अगर 1% भी हमारे से गलती हो जाए तो फिर हमें उस चीज़ का दुष्ट परिणाम भी मिल सकता है। अच्छा, क्या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जैसे कि तंत्र का इस्तेमाल करना संभव है? और अगर हाँ, तो इसके परिणाम साधक को भी भुगतने पड़ते होंगे? जी ज़रूर। क्योंकि लोग आजकल दूसरों पर कर रहे हैं ब्लैक मैजिक। जी जी। तो ऐसे में जो साधक ये काम कर रहा है, क्या उसको उसका परिणाम नहीं भोगना पड़ता होगा? 110% भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि जो दुनिया जो हो रही है वो ये चाहती है उन्हें इंस्टेंटली रिजल्ट मिले। तो वो इसी चक्कर में जैसे ब्लैक मैजिक हुआ, ठीक है, जो बुरे जो चीज़ें हैं, मारण हुआ, वोडो स्पेल हुआ, ठीक है, इन चीज़ों में वो ज़्यादा जाते हैं। तो इन चीज़ों से करने से जो करने वाला इंसान है उसे दुष्परिणाम मिलता है ना। हाँ जी, फिर भी लोग कर रहे हैं। पैसों तो लालच। आजकल आप देख रहे हो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल होता है, अच्छा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे भी कुछ डॉक्टर अच्छे भी रहते हैं, कुछ बुरे भी रहते हैं। कुछ हॉस्पिटलों में इतनी मल्टी सप्लाई होती है, पर उन्हें भी मल्टी अपना बुरा जो कर्म जो कर रहे हैं वो उन्हें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। हाँ, तो मतलब सोचने वाली बात है कि आप यदि कुछ गलत कर रहे हो किसी के लिए, मतलब आप पूरी तरह से उस विद्या का गलत प्रयोग कर रहे हो, जी जी। उसका परिणाम भी आपको फिर आगे जाके भोगना ही पड़ेगा निश्चित तौर से। जी जी। साथ ही जैसे कि आपने बताया कि भूत प्रेत बाधा पिशाच इन सब से आप बचा के रखते हैं स्वयं को जब साधना करते हैं, तो क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं? जी 110% होते हैं। कैसे हो सकते हैं और किस तरह का अनुभव आपका रहा है, कुछ शेयर? देखो इंसान भूत प्रेत आजकल की जो जनरेशन है वो भूत प्रेत तो नहीं मानती है, वो ये सोचते हैं ये सिर्फ झूठी बातें हैं। पर जिसके अंदर जो चीज़ बीती होती है वो उसी को पता होता है। आज कोई बोलता है भगवान नहीं होता, बट जो डॉक्टर जो होता है
जो एक भगवान का दूसरा रूप भी होता है वही भगवान तो पूछता है। वो क्यों पूछता है, तो तुम्हें उससे भी पता है भाई भगवान होता है और भूत भी होता है, तभी इस चीज़ का नाम इस दुनिया में पड़ा है। अगर भूत नहीं होता तो इसका नाम इस दुनिया में होता ही नहीं। अगर कोई इंसान ये बोलता है वही भूत प्रेत नहीं होता है, तो अमावस्या दिन, ठीक है, या पूर्णिमा के दिन, या जो दिवाली की जो अमावस्या रहती है सबसे बड़ी, वो शमशान में चला जाए एक बार, और अपने साथ एक मदिरा की बोतल और एक मांस, बस वो शमशान में लेते चले जाए, उसे अपने आप अनुभव हो जाता है भाई भूत होता है या नहीं होता है। अच्छा, हाँ जी, क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा जिन्होंने ट्राई करा हुआ है। कई जने पूछते हैं भाई भूत होता है नहीं होता है, तो मैं उन्हें बोलता हूँ हाँ होता है, फिर वो नहीं मानते हैं। वो ये बोलते हैं भाई हमें देखना है भूत, तो मैं उन्हें ये बोलता हूँ ये सामान लेकर शमशान में चले जाना, और वो वहाँ से 7 दिन बाद मुझे फ़ोन आता है हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। रात में नींद नहीं आती, अगर नींद आती है तो सपनों में ये बोलते हैं भाई मुझे मदिरा दे, मांस दे, ऐसे ऐसे सपने आते हैं। अच्छा, जिनके मतलब वो जो एंटिटीज होती हैं वो कनेक्ट करती हैं। जी जी जी। ओके, तो ये आत्माएं केवल अच्छा नेगेटिव ही रहती हैं या पॉजिटिव भी होती हैं? क्योंकि आप तो हर चीज़ को फेस करते होगे जैसे अकॉर्डिंगली आप बता रहे हैं। कुछ आत्मा जो होती हैं वो अच्छी भी होती हैं, कुछ आत्मा होती है वो बुरी भी होती है, कुछ आत्मा नुकसान भी देती है, और कुछ आत्मा है वो सहायता भी इंसान की करती है। कोई केसेस आपके साथ ऐसे हुए हो जिनमें आत्मा ने आपकी मदद की हो, कुछ ऐसा रहा है आपका साथ? देखो पहली चीज़ तो मैंने बेताल साधना करी हुई है, तो मुझे जैसे कि आत्माओं की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अच्छा। बट ऐसा है कि एक मेरे पास केस आया था हिसार से, हरियाणा में है जो हिसार था, केस था। एक इंसान था वो भी भूत प्रेत तो नहीं मानता था, वो भी इन चीज़ों झूठा ही बोलता भाई ये कुछ भी नहीं होता था। तो वो खेती बाड़ी इंसान था, तो वो एक दिन रस्ते से अपने खेत में जाता था रोज़, पर वहाँ पे चौरस्ते के ऊपर एक उतारा था, किसी ने उतारा रखा हुआ था चौरस्ते पे। उसने ये सोचा ये झूठी चीज़ें हैं तो इससे क्या मानना, उसने अपने पैर से वो जो उतारा था वो हटा दिया। जैसे उसने हटाया वैसे उसके अंदर एक मदिरा की बोतल थी, मीठा था, मांस था। तो जो मदिरा की जो बोतल थी वो उसने पी ली, जो मीठा था वो भी उसने खा लिया, जो कच्चा मांस था वो उसने साइड में फेंक दिया। अब जिस प्रेत का वो जो उतारा लगाया हुआ था उसने उसका भोग खा लिया, जिससे जो वो प्रेत था वो उसके अंदर भी आ गया उसी टाइम, और उसके अंदर आते वो ऐसी ऐसी हरकतें करने लग पड़ा उसके अंदर आते कि घर पे जाते ज़ोर ज़ोर से लड़ाई करना, घर वालों पे दबाव डालना कि मुझे मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। घर वाले परेशान हो गए उससे, वो उन्होंने बहुत झाड़ा झूड़ा लगवाया, उनसे ताबीज़ भी बंधवाए। 1.25 महीने 2 महीने आराम नहीं आया। वो ऐसे थोड़े दिन ठीक रहता, फिर थोड़े दिन बाद में वैसा ही होने स्टार्ट हो जाता। फिर कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा पॉडकास्ट नहीं देखा था हॉरर वाला, जिसमें मैंने भूत वाला केस बताया हुआ था, तो वहाँ से उन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरे से बातचीत हुई उनकी, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया। घर पे बुलाने के बाद में मैंने वहाँ पे हवन कराया, और जो मेरे पास जो बेताल जो साधना है उस साधना से उसके अंदर जो प्रेत था वो हमने उसकी प्रेत से दूर करा, उसकी आत्मा से। और जो उसका जो उतारा था जहाँ से वो उतारा उसने मल्टी ठोकर मारते फेंका था, वहीं पे उसका उतारा हमें लगाना पड़ा। अच्छा। जिससे जो प्रेत है वो उसकी बॉडी छोड़ जाए और वो उस उतारे में चला जाए। अच्छा। तो इंसान ये होते हैं वो चोर रास्ते तो नहीं मानते हैं, भाई चोर रास्ते के बीच में चले जाते हैं दिवाली वाले दिन, तो ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान देने वाली जी, बात है। जी। जैसे कि बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते रहे हैं कि आप जब भी जाओ तो चौराहे और तिराहे से बचकर जाना बचते रहना। चाहिए, है ना। तो इसमें मतलब ये खतरे की बात रहती है यही खास रहती तौर है। से। अच्छा, अगर हम जैसे कि कहें कि भूत बाधा जो होती है उसे तंत्र विद्या के जरिए पूरी तरह से हटा दिया जा सकता है, या संभावना रहती है कि वापस से उसका असर होगा? तो तंत्र से वो हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर जिसके अंदर वो भूत प्रेत है, अगर वो कुछ चीज़ों का मतलब कि ध्यान रखे जीवन में, तो वो हमेशा हमेशा के लिए हट जाती है। जैसे कि जिस कारण वो जो भी प्रेत उसके शरीर में आया है, जिस भी कारण से, अगर वही कारण वो दोबारा से रहेगा तो वो दोबारा से आ जाएगा। जैसे तो इंसान, जैसे मैंने बताया जो उतारे वाला जो होता है, ठीक है, उस चीज़ से वो आ सकता है। बट ये है कि जब भी हम प्रेत किसी का निकालते हैं उसके ऊपर सुरक्षा कवच बनाते हैं। अच्छा। जिससे दोबारा से तो इसके ऊपर चीज़ें ऐसी नज़र ना आए। अच्छा, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि भाई अगर एक बार कोई एंटिटी आपकी बॉडी पर आ जाए तो शरीर कमज़ोर हो जाता है, तो बार बार भी अगर अटैक करे कोई तो आप आसानी से लपेटे में आ जाते हैं, लपेटे में आ सकते हैं। हाँ। तो उसके लिए इंसान तो जो भी इंसान ये प्रेत निकाल रहा है तो उसे पहले अपने ऊपर सुरक्षा कवच बनाना चाहिए। जो भी सामने वाला तांत्रिक हो या कुछ अघोरी हो, तो उनसे मतलब कि जो प्रोटेक्शन कवच जो होता है वो बनाना चाहिए। मतलब प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। प्रोटेक्शन हर चीज़ में ज़रूरी होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात। अच्छा, साथ ही जैसे अभी ये जो कि आजकल लोगों के साथ में बहुत सारी समस्याएं जो जूझ रहे हैं, चाहे वो भूत प्रेत की समस्या हो या किसी की ब्लैक मैजिक की,
तो आपने कहा कि रक्षा कवच पहनना चाहिए। अभी कोई नहीं पहन पा रहा है, तो क्या घरेलू तौर से कोई ऐसी चीज़ें हैं या उपाय हैं जिससे हम इन सब चीज़ों से बच के रह सकें? देखो, उपाय तो इसमें ये है कि हमें हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और हनुमान जी जो चालीसा होता है वो पढ़ना चाहिए। और हर शनिवार को हमें एक जो नींबू जो होता है ना, नींबू तो अपने ऊपर से 7 बार उबार दें, जो हमारे घर पे जो चूल्हा रहता है उस चूल्हे के ऊपर से वो जलाना चाहिए। अच्छा। और उसे ये देखना चाहिए कि उसके अंदर से कुछ आपको अजीब सा नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ आपको अजीब सा नज़र आएगा, जो हैरानी वाली चीज़ हो, तो ये समझ लेना कि आपके घर के अंदर या आप पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चीज़ें हैं। अच्छा। कोई इंसान अगर बीमार रहता है, दवाइयों में असर नहीं होता या बीमारी कुछ नज़र नहीं आ रही, फिर भी वो बीमार रहता है, तो उसे ये उपाय करना चाहिए जिससे उसे ये समझ में आए कि हाँ भाई, ये मतलब कि मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये इस तंत्र प्रॉब्लम है, जिससे वो तंत्र के ज़रिए से हटा सके। अच्छा, क्या भूतों की ऊर्जा हमारे विचारों से जुड़ जाती है? यानी अगर हम डरते हैं तो क्या हम उन्हें आमंत्रित करते हैं? मतलब सपोज टू बी कि अगर हमें डर ज़्यादा लगता है तो भूत हमें ज़्यादा अटैक करेंगे? जी ज़रूर। अगर हम कोई चीज़ से डरेंगे तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अफेक्ट डालती है। जैसे जब हमारा शुरुआत जैसे हमारे गुरुदेव थे, जब हम मल्टी साधना करने जाते थे तो उनका बोलना यही था कि आप कभी डरना मत। अच्छा। आपके सामने कुछ भी हो, अगर आप डरोगे तो वो चीज़ और डराएगी। अच्छा। और आप उस चीज़ में असफल रह जाओगे। कोई भी चीज़ अगर इंसान तो डराती है तो उससे डरना नहीं चाहिए इंसान को। जितना वो डरेगा वो उतना ही उसके नीचे दबाव में डलेगा। अच्छा, एक तांत्रिक के जीवन में अगर हम बात करें तो शमशान की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या कहीं भी साधना की जा सकती है? तो साधना पहाड़ों में भी होती है, साधना शमशान में भी करी जाती है। बट जैसे जो हमारे जो 6 धर्म होते हैं, जैसे वशीकरण हुआ, ब्लैक मैजिक हुआ, उच्चाटन हुआ, सम्मोहन हुआ, स्तंभन हुआ, मारण हुआ, तो इन सभी का जो सोल्यूशन है वो शमशान में ही करा जाता है। मंदिर में या किसी अन्य आश्रम में ऐसा कोई नॉर्मल जगह पे बैठ कर नहीं की जा सकती नहीं, साधना? देखो मंदिरों में सिर्फ भक्ति होती है, ठीक है, और शमशान में होता है मतलब कि क्योंकि वो चीज़ शमशानी होती है, और शमशानी चीज़ तो हटाने के लिए शमशान में बैठ कर वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तभी वो चीज़ हट पाती है, वरना वो हटती नहीं है। ओके। लेकिन शमशान में तो जैसे कहते हैं कि ओगड़ों का वास होता है, तो तांत्रिक भी शमशान में रहकर ही करते हैं सारी जी प्रक्रियाएं? जी जी जी। तो शमशान सिर्फ ओदड़ता नहीं होता, शमशान सबका है। वहाँ पे अधूरी भी रहते हैं, तांत्रिक भी रहते हैं, ओदड़ भी रहते हैं। अच्छा, साथ ही क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं बनारस जाते हैं तो वहाँ मणिकर्णिका घाट है, जी जी। जहाँ शमशान है सबसे बड़ा, और एक भी मिनट ऐसा नहीं होता होगा जब वहाँ चिता नहीं जलती है। देखो मणिकर्णिका का जो घाट है, हाँ। वहाँ पे हजारों की संख्या में मल्टी लाशें जलती हैं, बिल्कुल। तो वहाँ चिताएं पर जलती भी हैं। विशेष साधना की प्रक्रिया की जाती वहाँ रहती होगी? वहाँ पे बहुत ज़्यादा साधना होती है, क्योंकि मैं मणिकर्णिका के घाट से ही हूँ, मैं वाराणसी से ही हूँ। तो अच्छा। मुझे वहाँ का पूरा अनुभव पता है। मैंने वहाँ से ही मतलब कि तंत्र की जो दिशा होती है वो मैंने वहीं से ली है। थोड़ा सा बताइए उस घाट के बारे में, थोड़ा डिटेल में। देखो मणिकर्णिका का जो घाट है वो एक रहस्य है। रहस्य ऐसा है, वो उस घाट के ऊपर पर दिन में कम से कम लाखों की संख्या में लाशें वो जलती हैं। वो लाशें इसलिए जलती है क्योंकि वहाँ पे शिव का वास है। क्योंकि सबका मल्टी सोचना यही है कि अगर वहाँ पे किसी की चिता जल रही है तो उसे सीधा मोक्ष मिलेगा, उसकी आत्मा भटकती भी नहीं, ठीक है। और वो इसलिए माना जाता है क्योंकि आज से जब से ये घाट है, घाट बनने से पहले जब शिवजी भगवान और पार्वती माता रानी जी जब धरती पे आए थे तो उन्होंने वहाँ पे स्नान करने के लिए छोटा सा घाट बनाया था। घाट बनाते टाइम जब वो मतलब वहाँ पे स्नान कर रहे थे तो शिवजी भगवान की जो बाली जो होती है वो उस मतलब घाट के अंदर चली गई। तो जब से माना गया थी उस घाट को मतलब शिवजी भगवान के नाम से माना जाता है। अच्छा। और वहाँ पे शिव का वास है, और वहाँ पे जिसकी भी चिता जलती है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी जो साधना होती है, सब साधना होती है, मुंड साधना होती है, ठीक, वो सारी साधना वहीं पे ही करी जाती है। क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो मुंड जो साधना जो होती है वो सीधे मुंड से होती है। किसी का जो मुंड जो होता है, हप्पर होता है, उससे वो साधना करी जाती है। जैसे कि जो बड़े बड़े जो तांत्रिक जो रहते हैं, ठीक है, वो मरने से पहले ही ये मतलब कि उन पे डील हो जाती है कि अगर तू मेरे से पहले मरेगा तो तेरा मुंड मेरा है। अच्छा। और मैं तेरे से पहले मरूँगा तो तेरा मुंड मेरा है। मतलब दोनों में डील हो जाती है, भाई तू सबसे पहले मरे या मैं मरूँ, तेरा मेरा मुंड साथ में रहेगा। तो वो इसलिए होता है कि जो भी उसने अपने जीवन में जितनी भी साधना करी हैं, जितनी भी शक्तियाँ करी हैं, वो सारी उसके मुंड में रहती हैं। अच्छा।
क्योंकि जब भी मतलब कि तांत्रिक को मतलब कि अंतिम संस्कार दिया जाता है तो जैसे जैसे हिंदू धर्म में जो मुंड जो होता है उसे तोड़ जैसे देते हैं। तोड़ देते हैं, पर तांत्रिक कभी तोड़ा नहीं जाता, अच्छा। क्योंकि उस मुंड में पावर रहती है जो उसने साधना करी है इतने सालों से, इतने सालों से उसकी शक्तियाँ हैं, वो फिर वो दूसरा आदमी ट्रांसफ़र कर लेता है। अच्छा। इसे बोलते हैं मुंड साधना। जो शब्द जो साधना होती है वो शब्द के ऊपर बैठ कर करी जाती है। हाँ जी, कैसे? जैसे जो शब्द जो होता है उसके ऊपर बैठकर मंत्रों का उच्चारण होता है और 2 मिनट के लिए ऐसा होता है कि जो वो शब्द जो रहता है उसके अंदर भी जान आ जाती है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? ये पॉसिबल है, आप विश्वास ना करो, आप दिवाली पे जाओ मणिकर्णिका घाट, हाँ। वहाँ पे आपको इतने शब्द साधना मिलेगी, इतनी सब साधना अच्छा। देखी नहीं जाएगी आपसे। तो उन शवों को साधने के लिए फिर परमिशन कैसे मिलती होगी? परमिशन देखो, कई ऐसे ऐसे हॉस्पिटल जो रहते हैं वो ऐसे मतलब कि सब दे देते हैं। अच्छा। कोई गरीब इंसान का कोई इंसान की मृत्यु हो जाए तो वो वहाँ पे डील कर लेते हैं अच्छा। कि हमें इनका शब्द चाहिए, आप पैसे बोलो। हाँ। क्योंकि उस सब साधना से बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो होती हैं वो अपने अंदर उपासक करते हैं ये चीज़। ओके। जी। और इससे क्या विशेष लाभ मिलते हैं? विशेष लाभ, सब साधना से बहुत बड़े लाभ मिलते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ मिलती है, जैसे मारण जो होता है वो आदमी कर सकता है। अच्छा। और जिसके ऊपर जो मारण करा गया हो उसकी दिशा वो चेंज कर सकता है। अच्छा। जो सबसे बड़ा प्रेत राज होता है वो उसके हाथ में रहता है। बहुत बड़ी बड़ी जो शक्तियाँ होती है वो उसके साथ चलती है फिर। ओके। तो ये शक्तियाँ अब जैसे मान लीजिए अब सभी साध रहे हैं, आपने कहा कि बहुत संख्या में आपको देखने को मिलेगा मणिकर्णिका घाट। जी जी। अब हर कोई इसको क्यों साधने में लगा हुआ देखो, है? हर कोई इंसान ये साध भी नहीं सकता। इसे साधना के लिए कम से कम भी इंसान को पूरा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर जिस इंसान को इस चीज़ के बारे में इसे करने के लिए क्योंकि लोगों के मन में बड़ा उत्साह रहता है ना इस बात को, जैसे कि अभी आपकी भी बात सुन रहे होंगे लोग, तो जी जी। बहुतों के मन में आ रहा होगा कि हम भी शक्ति को साध लेंगे नहीं, ऐसा और कोई नहीं बड़ा साध सकता। हम भी कर लेंगे ऐसा। तो क्या ऐसा करना चाहिए हर किसी को? अगर मन में तो सबको चाहता है कि भाई मेरे पास पावर आ जाए। हर कोई इंसान ये चीज़ कर नहीं सकता। इसे करने के लिए इंसान को तुम बहुत सालों से मेहनत करनी पड़ती है। पहले उसे मुंड साधना करनी पड़ती है, उसके बाद में सब साधना होती है। बिना मुंड साधना से शब्द साधना नहीं कर सकती। भले एक प्रक्रिया है, उसके आधार पर ही किया जा सकता हाँ जी, है। हाँ जी। और निश्चित है कि हर कोई इसको ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। आम इंसान ना करे। जो इंसान इस चीज़ को पूरी अच्छे से जानता हो, जिसने अपने अच्छे गुरु से दीक्षा ली हो, ठीक है, वो इंसान ये चीज़ करे। मान लीजिए अगर किसी को ये लगता है कि उसके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया किया या वशीकरण किया हुआ है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? देखो, जिसके ऊपर वशीकरण होता है या कोई भी तंत्र चीज़ें होती हैं, तो पहली बात हो उसका जो स्वभाव है उसमें चेंज आना स्टार्ट होता है। जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, ठीक है, ध्यान ना लगना, आदमी अकेलापन रहना, ठीक है, परिवार से दूर रहना स्टार्ट कर देना, और उसके शरीर में से अलग सी मतलब बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है जिसके ऊपर तंत्र किया जाता है। मतलब नहाना नहीं, साफ़ सुथरा ना रहना, तो ये लक्षण होते हैं हम भी किसी पे वशीकरण या ब्लैक मैजिक हुआ पड़ता है। हाँ, तो ये तो लक्षण हो गए। अब उसे करना क्या चाहिए अगर ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है? अगर ऐसा किसी को अनुभव हो रहा है, सबसे पहला स्टेप क्या हो? सबसे पहला स्टेप ये होता है, अगर किसी के मन में ये है भाई हाँ भाई मेरे पर कुछ चीज़ें हुई हैं, तो उसे पहले तो हनुमान चालीसा पढ़ना ज़रूर चाहिए। अच्छा। ठीक है। अगर उससे भी उसे फ़र्क नज़र ना आए तो उसे कुछ अपने अच्छे तो तांत्रिक से जान पहचान हो या और हो तो उनसे वहाँ से सलाह मशवरा लेना चाहिए और उनसे सोल्यूशन कराना चाहिए। मतलब बिना किसी देरी किए सीधे जाकर तांत्रिक से बात करनी चाहिए। जी जी जी, यही मेरी सलाह है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये चीज़ें पावरफुल होती रहती हैं। क्योंकि जितना हम किसी अपने शरीर में किसी चीज़ को रखेंगे तो वो उतनी ही पावरफुल बनती जाएगी। अच्छा, क्योंकि बहुत से लोग बहुत बहुत भक्ति और पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। जी जी। तो क्या केवल पूजा पाठ से भी किसी का किया हुआ तंत्र विद्या या किसी के ब्लैक मैजिक को दूर किया जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। अगर किसी इंसान का ऑरा स्ट्रॉन्ग हो, अगर कोई इंसान मतलब कि मंदिरों में जाता हो, ठीक है, और मंदिर में ही सारा दिन रहता हो और भगवान के अंदर उसकी रुचि बहुत ज़्यादा हो, तो उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो वशीकरण का जो असर है वो थोड़ा सा मतलब जो उसी लेवल पे जो असर है वो लेवल पे असर नहीं हो पाएगा। अच्छा। मतलब थोड़ा बहुत होगा और वो कुछ समय बाद में अपने आप ही हट जाएगा। मतलब भक्ति और साधना से, आराधना से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। राइट। जी जी। अच्छा, साथ ही जैसे कि आपने एक उच्चाटन की बात कही थी कि जी जी। ये क्या होता है और किस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं?
जैसे अभी थोड़े टाइम पहले, आज से 8 या 9 महीने पहले मेरे पास उच्चाटन का ही केस आया था। पहले तो उच्चाटन का मतलब ये होता है कि हमें किसी का मन कहीं से हटाना पड़े या किसी का माइंड कहीं से हटाना पड़े, जब ये उच्चाटन करा जा सकता है। उच्चाटन से हम किसी का भी जो मन होता है वो हम किसी से भी हटा सकते हैं। और इसी प्रकार का मेरे पास केस आया था आज से 8 से 9 महीने पहले। एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था और उनका जो रिलेशनशिप था वो तकरीबन 9 से 10 साल तक रिलेशन चल रहा था। तो उन्होंने लास्ट में ये सलाह बनाई थी हम मैरिज करेंगे और हमें अपनी फैमिली वालों को बता देते हैं। तो पहले जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, पहले उन्होंने अपनी फैमिली वालों को बताया कि हाँ भाई मेरा ऐसा ऐसा रिलेशनशिप है और मुझे मैरिज करना है और मैं मैरिज करना चाहती हूँ। तो पूरी फैमिली मान पड़े। फैमिली वाले बोले चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, हम मान चुके हैं। तो उसकी जो मम्मी पापा ने ये पूछा भाई हाँ भाई जो जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है वो अपनी कास्ट में है तो इंटर कास्ट में है। तो उन्होंने बोला भाई वो जाट है और हम ब्राह्मण हैं। तो उसके बाद में जो उसके जो फैमिली है उन्होंने सीधा मना कर दिया अपनी बेटी को। अच्छा। उन्होंने ये बोल दिया भाई अगर ये मैरिज हुई थी तो फिर हम या सुसाइड कर लेंगे या हम ये घर छोड़ते ही चले जाएंगे। अच्छा। उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा उसकी फैमिली ने और बहुत ज़्यादा मारा भी उसे कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। पर उसकी जिद यही थी भाई मैंने उसके साथ 10 साल बिताए हैं और मैंने हर चीज़ का वादा उसे दिया है तो मैं मैरिज उसी के साथ करना चाहूँगी। तो जो उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी तो ये पता भाई ये मानने वाली नहीं है। तो उसने अपनी बहन से बात करी भाई हमारे घर में तो पिछले 15 से 20 दिन से कलेश चल रहा है। तो उसकी बहन ने बोला कि तू मेरे पास आ, हमारे यहाँ पे इतना तांत्रिक बैठता है, हम उससे थोड़ी सलाह लेते हैं जिससे वो दूर हो जाए। तो उसकी मम्मी उसकी बात सुनकर वो तांत्रिक के पास चली गई। उससे सारी चीज़ें बताई जो था भाई मेरी बेटी का ऐसा ऐसा रिलेशन है और हम नहीं चाहते भाई ये शादी हो। अगर शादी होगी थी तो जो समाज है, जो रिश्तेदार, जो सोसाइटी वाले जो रहते हैं वो हमें जीने ही नहीं देंगे। तो उस तांत्रिक ने बिना तो सोचे समझे, ठीक है, उसने बोल दिया चलो ठीक है ये दूर हो जाएगा। तो उसने फिर जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने उसी के नाम का उसके ऊपर उच्चाटन कर दिया, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड का जो मन था, जो माइंड था, वो अपने बीएफ से पूरी तरह से दूर चला गया। मतलब जो उसकी जीएफ उससे बिना रह नहीं पा रही थी, आज वो ही उससे इतनी नफरत करने लग पड़ी कि उसको सारी जगह से ब्लॉक कर दिया। अगर वो बात करना भी चाहे तो उससे मतलब गलत बातें बोलना, पहचानना ही भूल पड़ी वो है। तो जो उसका बॉयफ्रेंड था वो पूरी तरह से डिप्रेस हो गया क्योंकि 10 साल का रिलेशन था और वो मूव ऑन भी नहीं हो पा रहा था। तो उसको इसी अपने फ्रेंड्स ने सलाह दी भाई तू किसी ना पंडित के पास चला जा, शायद तेरा रास्ता वही दे दे तुझे। तो वो ऐसे किसी पंडित के पास चला गया, किसी तांत्रिक के पास। उसने भी बिना सोचे ये बोल दिया भाई मेरा रिलेशन है और मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए। और उस तांत्रिक ने बिना तो सोचे समझे, ना तो देखा भी नहीं, और उसने डायरेक्टली उसके ऊपर वशीकरण कर दिया। जिस वशीकरण से ये हुआ कि जो उसका मन था वो दोबारा से अपने बीएफ के ऊपर आ गया, बट जो उसके ऊपर जो उच्चाटन था वो उसका मन हटा रहा था। दोनों शक्तियाँ एक मात्रा में लेवल की थी। एक शक्ति तो थी वो उसका मन हटा रही थी, एक शक्ति उसका मन जोड़ रही थी। इस तरह करते वो जो उसका प्यार था वो पूरी तरह से एक होता ना मतलब डिप्रेशन में चला जाना, मतलब सुसाइड करने की धमकियाँ देना, अपने आप को मारना, ऐसा होने लग पड़ा उनके अंदर। तो उसकी मम्मी ने ये सोचा शायद हमने उच्चाटन करवाया, शायद उसी का असर हो रहा हो, हम इसे हटा ही देते हैं। तो वो जिस तांत्रिक से उन्होंने उच्चाटन करवाया था वो वहाँ पे था नहीं, वो वहाँ से कहीं और चला गया। तो उसकी मम्मी वैसे प्रॉब्लम में आ गई, अब क्या होता मेरी बेटी तो मरने वाली जैसी हालत हो रही है, पूरी तरह से हॉस्पिटल में हो जाना, ऐसी चीज़ें हो गई। तो कहीं ना कहीं मतलब कि उन्होंने मेरा पॉडकास्ट देख रहे थे वो, और उसमें मैंने उच्चाटन का पूरा बताया हुआ था कि जिसके ऊपर उच्चाटन होता है उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। तो उन्होंने मेरा वहीं से नंबर लिया, मेरे से बातचीत करी, मैंने उनकी डिटेल्स वगैरह मंगवाई। जैसे मैंने डिटेल्स मंगवाई और जैसे मैंने हवन वगैरह जलाया तो मुझे सीधा पता चला कि इसके ऊपर तो वशीकरण हुआ पड़ा है। तो मैंने फिर से उन्हें बोला कि आपकी बेटी के ऊपर तो उच्चाटन भी हुआ है और वशीकरण भी हुआ है। तो फैमिली ने बोला कि हमने तो वशीकरण करवाया नहीं, हमने सिर्फ उच्चाटन ही करवाया है। तो मैंने बताया भाई इस नाम का आपकी बेटी पे वशीकरण हुआ पड़ा है। तो उन्होंने बोला ये नाम तो इसका बॉयफ्रेंड का है जिसके लिए हमने उच्चाटन करवाया था। अच्छा, तो नाम पता चल जाता है किसने करवाया? ये नाम पता चल जाता है हमें। अच्छा। सब कुछ मैंने बता दिया भाई ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला आप जैसे तैसे करते ठीक करो। तो मैंने उन्हें ये सलाह दी, पहली बात तो ये चीज़ें आपको करवानी नहीं चाहिए अपनी बेटी पे। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी है तो शादी करवाई देनी चाहिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो जात पात मानती नहीं है और ना ही मानना चाहिए, मेरी सलाह यही है। तो उन्होंने बोला भाई आप रास्ता बताओ हमें। तो पहले तो मैंने जो वशीकरण जो हुआ था पहले वो मैंने हटाया, जो मैंने बेताल जो साधना करी हुई उसके माध्यम से।
फिर जो उसके बाद उच्चाटन जो हुआ है, फिर वो मैंने उसकी बॉडी से हटाया। हटाने के बाद में फिर वो नॉर्मल होनी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने उनके धरते नाम दिए पूजा, यहाँ पे धरी, ठीक है। पूजा से ये हुआ कि जो भी उनके फैमिली में जो नेगेटिविटी चीज़ें थी दूर चली गई, और वो पूरी तरह से इस रिलेशनशिप को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा और इस 2 नवंबर तो उनकी शादी भी है। अच्छा। ये उनका मुहूर्त है 2 नवंबर तो देव ठनी दियारस, हाँ हाँ जहाँ पे देव उठते हैं ना, शादी के मुहूर्त होते हैं, तो 2 नवंबर तो शादी है उनकी। और उन्होंने स्पेशली मुझे अपने वेडिंग इनविटेशन कार्ड भी भेजा है। उन्होंने ये बोला कि आज आपकी वजह से ही हमारी फैमिली मानी है और शुद्ध शांति से धूमधाम से वो हमारी शादी करवा रहे हैं। ओके। हाँ, तो मतलब वही है ना कि अगर आप विद्या का सही प्रयोग करते हो, लोगों के जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, जी जी। तो ये एक अच्छी बात है। वो ये कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं, वो मल्टी लालच की वजह से कुछ भी कर देते बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। पहले हर एक इंसान को डिटेल्स देखना चाहिए कि इसमें हमें क्या करने की आवश्यकता है। अगर वशीकरण की आवश्यकता है तो वशीकरण करना चाहिए, उच्चाटन की है तो उच्चाटन करना चाहिए। अच्छा, इन सब प्रक्रियाओं को करने के लिए जैसे कि आपने कहा बेताल साधना की हुई है, मदद करते हैं, लेकिन क्या भूत प्रेत जो ऐसा कहते हैं कि तांत्रिक भूत प्रेत को भी बांध के रखते हैं और उनसे भी मदद लेते हैं, ऐसा भी होता है क्या? जी होता है। कैसे होता है? और जैसे कुछ प्रेत होते हैं, जैसे कि किसी इंसान के अंदर प्रेत आ जाता है, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो फिर हमारे कंट्रोल में रहता है। अच्छा, प्रेत क्या होता है और भूत कौन, इसमें भी डिफरेंशिएट होता है। कैसे? जो ब्राह्मण जो होता है, जिसकी मौत नहीं आई होती है, वो बनता है भूत। अच्छा जो प्रेत जो होता है, जो मतलब कि कम टाइम की, जो जिसका टाइम ही नहीं होता मरने का, वो जाता है प्रेत की योनि में। अच्छा हाँ जी। और मतलब कि जो पिशाच जो होता है, पिशाच में वो जाता है जो मतलब कि बुरे काम करता है, ठीक है, बुरे अपने कर्मों की वजह से मर गया हो, ठीक है, वो जाता है पिशाच की योनि में। वो इनके भी अलग अलग मतलब कि स्टेज होते हैं। ओके। तो इनको उसी हिसाब से योनियाँ मिलती हैं। हाँ, योनियाँ मिलती और हैं। उसका वो प्रभाव भी वैसे ही रहता होगा। हाँ जी, हाँ जी। कि मतलब अगर किसी पे वो गलत प्रभाव करना चाहते हैं तो वो उनका अपना दिमाग चलता है या वो किसी और की कठपुतली होते हैं? देखो, जिसने प्रेत को कंट्रोल करा होता है तो वो उसके कंट्रोल में चलता है, और जो प्रेत आज़ाद रहता है वो अपनी मर्जी से चलता है। अच्छा, तो मतलब करते हैं अपनी मर्जी से भी वो लोग इफेक्ट डालते हैं लोगों के जीवन में? नहीं, अपनी मर्जी से कोई भी प्रेत किसी जीवन में इफेक्ट नहीं नहीं डालता। डालता है। कोई इंसान ऐसा होता है वो खुद उन्हें इनविटेशन देता है, हाँ भाई आप आओ, हमारे पास आओ। हाँ। जैसे चौरस्ता होता है, चौरस्ते ऊपर से चला जाना। अच्छा जैसे दिवाली जो होती है, बाल खुले रखना, ठीक है, अच्छे अच्छे जो इत्र जो होते हैं वो अपनी बॉडी पे लगाते चलना। हाँ तो कुछ ऐसे मतलब कि इलाके होते हैं, कुछ ऐसी सुनी शर्तें होती हैं जहाँ पे अमावस्या के दिन मल्टी प्रेत रहते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो वो उसी के साथ उसकी लपट में आ जाते हैं। मतलब जानबूझ के कोई आप पर अपना असर नहीं करता, या तो किसी के द्वारा आपको भेजा गया हो या फिर आपने कोई गलती ही कर दी है बाई मिस्टेक, जैसे कि आप बता रहे हैं इस तरह की। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो आज की जनरेशन है वो तो इन चीज़ों में नहीं मानती। बाल खुले हैं तो खुले हैं, रात में घूमने जा रहे हैं, दिवाली हो चाहे होली हो या कोई भी त्यौहार हो, हर व्यक्ति घर से निकलता है और बाहर घूमने जाता है, खाता पीता है। तो वो उसी हिसाब से उसके अंदर होता भी है। बट आजकल तो यूथ ये मानते हैं, तो वो ये बोल देते हैं हाँ भाई इसे तो इसे मल्टी डॉक्टर की ज़रूरत है, या तो इसे मल्टी मेंटल हॉस्पिटल भेज दो। वो उन चीज़ों में चली जाती है, पर कारण कुछ और ही होता है। कारण कुछ और ही होता है, बस उसको समझने की आवश्यकता होती है और सही समय पर, जैसे कि आपने कहा कि तुरंत सही डॉक्टर से, जैसे कि हम भेंट करते हैं जब हमें बीमारी होती है, तो अगर इस तरह कोई समस्या है तो तुरंत तांत्रिक से जाके बात करनी चाहिए। अब हालांकि इससे पहले कई सारी हम देखते हैं जगह जगह गद्दियाँ, हनुमान जी बालाजी की गद्दियाँ लगती हैं, लोग बालाजी भी जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं मंदिर में जैसे हम घुसते हैं तो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे होते हैं लोग। तो उनके ऊपर जो प्रेत बाधा भूत रहता है वो क्या चीज़ होती है? पहली बात तो ये चीज़ मानता नहीं हूँ कि किसी के ऊपर बालाजी महाराज जाते हैं। बड़े बड़े आसन बनाए हुए हैं, ठीक है, जो अपने आप पे दावा देते हैं भाई हमारे अंदर हनुमान जी आते हैं। कई बड़े बड़े मतलब कि पंजाब साइड में रहते हैं तो ये बोलते हैं हमारे अंदर महाकाली आती है, ठीक है। ये चीज़ आती नहीं है। आप खुद सोचने वाले हो कि भगवान किसी इंसान के शरीर में आ सकता है क्या? तो लोग तो गद्दी लगा के बैठे हैं लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए। उनका जो माइंड है ना वो उसी अंदर चल जाता है कि हाँ भाई हमारे अंदर कुछ शक्तियाँ हैं। अगर वो इंसान 15 दिन शमशान जाएगा ना तो वो अपने आप को ये समझने लग जाएगा हाँ भाई शमशान मेरा ही है।
तो 15 दिन हम किसी भगवान की पूजा करते हैं, तो आराधना करते हैं, तो उस इंसान को ये होता है हाँ भाई मैं इस भगवान का पुजारी हूँ, तो मेरे अंदर वो चीज़ें आ रही हैं। और आजकल के जो लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों में फंसते भी जा रहे हैं। तो ये कैसे माना है कि क्योंकि शक्ति तो बालाजी की भी शक्ति ही है। बालाजी तो इतने बड़े भगवान हैं, वो इंसान में आ सकते हैं, वो बाल ब्रह्मचारी है, हाँ। तो वो किसी भी इंसान में आ जाएंगे ऐसे। तो जब मंदिर में जा रहा है कोई इंसान अपने आप को स्वस्थ करने के लिए या उसको कुछ लगता है, तो वहाँ जो व्यक्ति कर रहा है उनको ठीक, जैसा कि कहते हैं कि भाई उन्होंने बालाजी की गद्दी लगाई है और बालाजी उनके शरीर में आ रहे हैं और कुछ ठीक कर रहे हैं, देखो तो ये बालाजी, सब कुछ तो गलत हो गया ना फिर। ये पूरी की पूरी झूठी चीज़ें हैं, ये मैं मानता ही नहीं हूँ। और कोई भी इंसान नहीं मानता, जो ये तांत्रिक जो होगा ना असली, वो ये चीज़ मानेगा नहीं कि भगवान खुद आते हैं। कई जने ये बोलते हैं हमने भैरव साधना करी है, तो मैं ये भी नहीं मानता कि उनके सामने भैरव बाबा भी आते हैं। तो अच्छा, आप ये सोचो इतने बड़े भगवान है, वो विकराल रूप है उनका, उनका रूप देते तो हम मर ही जाएं, इतना बड़ा रूप होता है। तो ये चीज़ें झूठी है, ये सब झूठे हैं। जी। खैर बातें मानने ना मानने की सब अपने ऊपर है, और जिसके ऊपर बीतती है जैसे कि आपने कहा, उसी के आधार पर सब कुछ होता है। वेल आज का पॉडकास्ट अब मैं फ़िलहाल यहीं रोकूंगी। और इतनी जो जानकारी आपने दी है कि मैं आशा करती हूँ कि लोगों को मदद हो और वो समझ सकें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी हम सभी को देने के लिए। जी जी, जय श्री महाकाल। जय महाकाल। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि देखिए आपको आगे बढ़ना है तो अपने अच्छे कर्मों पर विशेष ध्यान रखिए। आप किसी के ऊपर काला जादू करके आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरी बात, जब भी घर से निकलें, जैसा कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। उन चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको इस तरह की जो परेशानियां हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, उनसे आप बच के रह सकते हैं। आप मानते हैं या नहीं मानते हैं कि काला जादू होता है या नहीं, या भूत प्रेत होता है या नहीं, बाधाएं होती हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा की ओर ध्यान देना ये आपकी जिम्मेदारी है सबसे पहली। जैसा कि आज बादल जी ने बताया कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। उसके बाद यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप सीधा जाकर उस समस्या से जुड़े हुए डॉक्टर से मिल लीजिए। यानी कि यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा या किसी ने कुछ किया हुआ है तो जाकर किसी अच्छे तांत्रिक से बात कीजिए, उस समाधान की ओर बढ़िए जिससे आपको उस मुश्किल से बाहर निकलने का मौका मिले। आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है? क्या इस तरह के पॉडकास्ट आप और देखना चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप खुद को कितना रिलेट कर पाए आज के पॉडकास्ट से, ये भी मुझे बताइए। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। आपकी कोई समस्या है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। हम कोशिश करेंगे उस समस्या का समाधान करने की। अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे जल्द मिलने आएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कर लीजिए ताकि जब वो पॉडकास्ट आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें। और मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, जहां आप मुझे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं। फिलहाल जाती हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए, दूसरों से जलन करना छोड़ दीजिए। मैंने एक और पॉडकास्ट में कहा था और बार बार कह रही हूँ, खुद से प्यार कीजिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।